हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। आज हम बात करने वाले हैं कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब हमने आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग देखा था कि क्या सोर्सेज हैं या क्या वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ट्रिब्यूनल्स अपने डिसीजन के टाइम पे कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे हमने देखा था, देन कस्टम था। ठीक है, लेकिन जब हम देखेंगे कस्टम को, क्योंकि कस्टम ओरिजिनल एंड द ओल्डेस्ट सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का। जब हमने डेवलपमेंट या ओरिजिन देखा था इंटरनेशनल लॉ का, तो हमने ये देखा था कि कस्टम से ही इंटरनेशनल लॉ डिराइव्ड हुआ है, क्योंकि डिफरेंट ट्रीटीज़ भी कस्टम से ही निकल के आई है, डिफरेंट जनरल प्रिंसिपल्स भी कस्टम से ही निकल के आए हैं। ठीक है, तो कस्टम को ओरिजिनल और ओल्डेस्ट सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का, और इसे फाउंडेशन स्टोन भी माना जाता है जिस पे आज पूरा मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ डिपेंड है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग बस इसे सेकंड पॉइंट पे रखा है, क्योंकि जो कोर्ट है वो अपने डिसीजन में सबसे पहले कन्वेंशंस को देखती है, देन कस्टम को देखती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है ओपनहाइम डिफाइन कस्टम एज क्लियर एंड कंटिन्यूस हैबिट ऑफ डूइंग सर्टेन एक्शन। ओपनहाइम ने डिफाइन किया कस्टम को, वो क्या है? एक क्लियर और एक कंटिन्यूस हैबिट है जो क्या करते हैं, जो हम अपने एजेस से क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को कंडक्ट में अपने करते आ रहे हैं, अपने एक्शंस में करते आ रहे हैं, और उन एक्शंस को हम ऑब्लिगेटरी मानते हैं कि हमको तो ये एक्शंस या ये कंडक्ट्स को करना ही करना है एज ऑब्लिगेटरी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या है ओपनहाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर है और कंटिन्यूस, क्लियर एंड कंटिन्यूस हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, और एजेस से चली आनी होनी चाहिए। ठीक है, आपके एक्शंस पे वो दिखना चाहिए और आप उन एक्शंस को एज अ ऑब्लिगेटरी कंसिडर करोगे। ठीक है, वेस्टलेक ने डिफाइन किया कस्टम को एज दैट लाइन ऑफ कंडक्ट विच द सोसाइटी हैज कंसेंटेड टू रिगार्ड एज ऑब्लिगेटरी। वेस्टलेक ने कहा कि कस्टम क्या है? वो कंडक्ट है जो सोसाइटी खुद से एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और रिगार्ड करती है कि वो ऑब्लिगेटरी है, कि वो अपने कंडक्ट में उस पर्टिकुलर कंडक्ट में अपने सोसाइटी में जो भी वो कंडक्ट करेगी उसको वो एज अ ऑब्लिगेटरी परफॉर्म करेगी। ठीक है, कस्टम इज मोर देन मेयर प्रैक्टिस विच इज while it is a habit which regard as binding upon state। अब देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग है कि सिर्फ कस्टम एक प्रैक्टिस नहीं है, पर उस प्रैक्टिस को जब आप ऑब्लिगेटरी मानते हो कि नहीं ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि कभी आप वो प्रैक्टिस नहीं भी फॉलो करो, लेकिन कस्टम क्या है? आप उन वो सारी कस्टम्स क्या है कि वो सारी प्रैक्टिसेस को आप जब ऑब्लिगेटरी कंसिडर करने लग जाते हो, ठीक है, कि ये बाइंडिंग है आप पे कि आपको फॉलो करना ही करना है, तो वो प्रैक्टिसेस कस्टम का फॉर्म ले लेती हैं। यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। जब वो हैबिट्स या वो यूसेजेस, ठीक है, बाइंडिंग कंसिडर करने लग जाते हैं स्टेट्स, तो वो सारे हैबिट्स, वो सारी प्रैक्टिसेस क्या हो जाती हैं, वो सारी यूसेजेस को वो कस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। अब जब हम बात करेंगे कस्टम एंड यूसेजेस की, अब देखिए प्रैक्टिस ऑफ स्टेट हैज़ टू स्टेजेस। दो स्टेजेस में हम प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला टर्म यूसेज ओरिजिनेट फ्रॉम रोमन लॉ। ठीक है, यूसेजेस क्या है? वो रोमन लॉ से ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ मींट अ प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, यूसेजेस भी वही हैं, वो भी सर्टेन प्रैक्टिस है जो हम यूनिफॉर्मिटी में करते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है, में करते हैं, सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू प्रिज्यूम अ ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम उसे एज अ ड्यूटी की तरफ प्रिज्यूम करते हैं और उस पर ही एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, ऑल्दो दिस ड्यूटी इज नॉट अ लीगल कैरेक्टर रेदर देन अ मॉरल वन और बाय कर्टसी। ठीक है, लेकिन ये जो भी ड्यूटी है, ये जो भी प्रैक्टिस है, ये हम एज अ ऑब्लिगेटरी या एज अ लीगल कैरेक्टर हम उसे परफॉर्म नहीं करते हैं यूसेजेस को। ठीक है, वो सारी प्रैक्टिसेस को, पर एक मॉरल या कर्टसी से हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं कि ठीक है ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें ये परफॉर्म करना है, ये सही है इसलिए हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लीगल कैरेक्टर नहीं होता है यूसेजेस में। इट सिग्निफाइज एन इंटरनेशनल हैबिट ऑफ एक्शन या यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय स्टेट इन देयर रिलेशन विथ वन अनदर। ठीक है, तो यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन, दो स्टेट जब आपस में डील करने में कोई एक सर्टेन हैबिट्स डेवलप करती है, सर्टेन कंडक्ट फॉर्म करती है और वो फॉलो करती है, पर सिर्फ क्या है, सिर्फ एज अ मॉरल या कर्टसी के फॉर्म में, वो यूसेजेस की फॉर्म में आता है, वो यूसेजेस कंसिडर किया जाएगा उसको। अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल यूसेजेस विल बी रिगार्ड एज मेरली डिस्करेशियस बट नॉट इलीगल एक्ट। ठीक है, हम क्या है, अगर वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस को दो स्टेट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं,
ठीक है, अपनी डीलिंग में। कभी ऐसा हो सकता है नहीं फॉलो कर रही हैं वो ये प्रैक्टिस, तो उनको सिर्फ डिस्करेज किया जाएगा, उनको उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, वो इलीगल एक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो बस बोला जाएगा कि हाँ आपने ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो करी, ठीक है। उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है पर उनको इलीगल नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। वेयर इज यूसेजेस बिकम कस्टम व्हेन इट इज रिसीव्ड लीगल रिकॉग्निशन। कस्टम कब जो यूसेजेस हैं वो कस्टम का फॉर्म कब ले लेंगी, जब उस पर लीगल रिकॉग्निशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जब स्टेट ऑब्लिगेटरी लीगली ऑब्लिगेटरी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ गिव राइज टू इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंजर्ड स्टेट कैन क्लेम फॉर रिपेरेशन इन हिज फेवर, ठीक है। तो क्या है, अगर आप कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करते हो तो उस पर आपको इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है और आपको एज अ इंजरी दूसरे स्टेट को एज अ कंपनसेशन, एज अ रिपेरेशन देना पड़ता है क्लेम में, ठीक है, समझ में आया। जबकि यूसेजेस में क्या है, आपको सिर्फ क्या करेंगे, आपने अगर वो यूसेजेस वो सर्टेन ड्यूटी नहीं फॉलो करी तो आपको सिर्फ क्या है, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि ये वाले स्टेट्स ने ये फॉलो नहीं किया, कोई भी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। और कस्टम और यूसेजेस का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कस्टम में लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ठीक। वो स्टेट उसको एज अ लीगली ऑब्लिगेशन, ठीक है, लीगल है, ठीक है, वो लीगली ऑब्लिगेटरी उसको कंसिडर करके फॉलो करते हैं, जबकि कस्टम को मॉरल या बाय कर्टसी वो फॉलो करते हैं उन सर्टेन प्रैक्टिसेस को या उन सर्टेन ड्यूटीज़ को। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं। नेक्स्ट, स्टार्क राइटली सेड यूसेज रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट ऑफ कस्टम, ठीक है। स्टार्क ने क्या कहा कि यूसेजेस क्या है, वो रिप्रेजेंट करती हैं इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम। इनिशियल स्टेट मीन्स देखो कोई भी स्टेट है अगर वो अपनी जर्नल प्रैक्टिस में क्या कर रही है, कोई जर्नल प्रैक्टिस कर रही है अपने कंडक्ट में, ठीक है, वो प्रैक्टिस है, देन वो यूसेजेस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो एज अ मॉरल या बाय कर्टसी वो ड्यूटी को फॉलो कर रही है। वो यूसेजेस कब कस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब उसको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है, जब स्टेट उसको एज अ लीगली बाइंडिंग कंसिडर करके उस प्रैक्टिस को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। तो इनिशियल स्टेट क्या है, स्टेज क्या है, यूसेजेस, देन कस्टम आता है, ठीक है। यूसेजेस रिप्रेजेंट द ट्विलाइट जोन ऑफ कस्टम। स्टार्क ने क्या कहा, यूसेजेस क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट जोन मीन्स थोड़ा जो डस्कीनेस वाला जोन होता है, थोड़ा धुंधला हुआ या थोड़ा हल्का डार्कनेस ऑफ कस्टम। तो यूसेजेस क्या है, वो डार्कनेस है, वो डस्कीनेस है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है वो उस डस्कीनेस जोन को कस्टम के, ठीक है। कस्टम बिगेन वेयर यूसेजेस एंड। यूसेजेस मॉरली ऑब्लिगेटरी यूसेजेस जहाँ पे एंड हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ से वो मॉरल ऑब्लिगेशन एंड होके लीगल ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ पे हम बोलते हैं कि यूसेजेस एंड एंड कस्टम्स बिगेन। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं। अब जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कस्टमरी रूल की, तो क्वेश्चन अराइज होता है एज टू वेयर, कि हम कहाँ पे कहेंगे कि कब जनरल प्रैक्टिस या यूसेजेस ट्रांसफॉर्म हो गई है कस्टमरी रूल्स में, ठीक है। अब इंटरनेशनल कस्टमरी रूल की यहाँ पे हम बात करें तो क्या है, इट इज़ नेसेसरी एटलीस्ट सम स्टेट शुड इनिशिएट दैट अ पर्टिकुलर रूल एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ स्टेट तो अपनी प्रैक्टिस में वो सर्टेन कंडक्ट में, ठीक है, अपने कंडक्ट में उन सर्टेन प्रैक्टिसेस को या उन सर्टेन यूसेजेस को फॉलो करते हुए होने चाहिए, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर रूल एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए एटलीस्ट सम स्टेट्स। Later, if other state really does agree in that practice, it will be considered that they have been consent to that rule, ठीक है। कुछ स्टेट्स में वो प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है, और अदर स्टेट्स भी क्या कर रहे हैं, उन प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे अपने कंडक्ट्स में, ठीक है। और ये कैसे फॉलो कर रहे हैं, और इनको लगता है कि ये जो फॉलो कर रहे हैं वो एज अ लीगली बाइंडिंग फॉलो कर रहे हैं, उनमें ऑब्लिगेशन है उनके पास कि उन्हें ये फॉलो करना ही करना है। तो ये सारी ये जर्नल प्रैक्टिस या यूसेजेस कन्वर्ट हो जाएंगी एज इंटरनेशनल कस्टमरी रूल्स में। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। The ICJ in asylum case formulated the requirement of custom in international law. International Court of Justice ने asylum case में ये certain requirements बताई, ठीक है, कि कस्टम की क्या सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है फॉर्मुलेट होने के लिए। उन्होंने बोला द पार्टी विच रिलाइज ऑन कस्टम मस्ट प्रूव दैट देयर कस्टम इज एस्टैब्लिश्ड इन सच अ मैनर दैट इट हैज़ बिकम बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टी, ठीक है। अगर कोई सर्टेन डिस्प्यूट अराइज होता है और दूसरी पार्टी कस्टम का
की बात करती है कि ये तो कस्टमरी है, ठीक है, ये तो हम एज अ कस्टम कंडक्ट अपने फॉलो या अपनी प्रैक्टिस को एज अ कस्टम की तरह फॉलो कर रहे थे, तो उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कस्टम को अदर पार्टी भी क्या कर रही है, ऐसे मैनर में उन्होंने भी, अदर पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट किया था और वो बाइंडिंग कंसिडर करके ही अदर पार्टी भी क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, उस जर्नल प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी ही उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लीगल बाइंडिंग या लीगल ऑब्लिगेशन की तरह परफॉर्म कर रही है, ठीक है, दूसरी पार्टी भी उसको अगर लीगल ऑब्लिगेशन की तरह या बाइंडिंग कंसिडर करके परफॉर्म करेगी उस सर्टेन प्रैक्टिस को, तो ही वो क्या है, वो कस्टम का फॉर्म लेगी, ठीक है। एक पार्टी कस्टम की तरह मान रही है, दूसरी सिर्फ यूसेज की तरह फॉर्म उसको फॉलो कर रही है, तो वो फर्स्ट पार्टी दूसरी पार्टी पे उसको प्रूफ नहीं कर पाएगी कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस कस्टमरी रूल है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनेशनल कस्टम 4 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस में इंटरनेशनल कस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ ये जैसे 2 स्टेट्स में डिस्प्यूट अराइज हुआ, ठीक है, तो एक स्टेट को अब ये प्रूफ करना है कि ये कस्टमरी रूल है और दूसरी स्टेट ने ये कस्टमरी रूल को नहीं फॉलो किया है, ठीक है, तो उसको ये पर्टिकुलर 4 एलिमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। पहला ड्यूरेशन, देन कंटिन्यूटी, देन जनरलिटी एंड देन ओपिनियो जुरिस एट नेसेसिटेटिस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट सबसे पहले आता है ड्यूरेशन। व्हेन अ पर्टिकुलर यूसेज इज प्रैक्टिस बाय स्टेट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या है, टाइम पीरियड से है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस को वो स्टेट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से फॉलो करती हुई आ रही है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बिकम अ कस्टम, ठीक है, तो इस पे क्या है, ये एक टेंडेंसी डेवलप करती है कि ये कस्टम बन सकता है, बट हाउ मच टाइम यूसेज टेक टू ट्रांसफॉर्म कस्टम इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है, लेकिन कितना टाइम, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि हाँ इतना, अगर 50 साल से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ये यूसेजेस कस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गई है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन कब से ये पर्टिकुलर कस्टम्स या ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस चली हुई आ रही है, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एन इमेमोरियल प्रैक्टिस और टू से लॉन्ग प्रैक्टिस इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, कस्टम्स इंटरनेशनल लॉ में कस्टमरी रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए या किसी अदर पार्टी पे ये फॉर्मुलेट करने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस एज अ कस्टम है, ठीक है, कि ये टाइम इमेमोरियल प्रैक्टिस है, ये ज़रूरी नहीं है, ना ये ज़रूरी है कि ये बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस है। यूसेजेस में बिकम कस्टम इवन इन शॉर्ट पीरियड में भी कोई भी यूसेजेस या कोई भी प्रैक्टिस कस्टम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ऑल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द नेचर ऑफ द रूल इन्वॉल्व्ड। वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में और नेचर ऑफ द रूल इन्वॉल्व में, ठीक है। तो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम इमेमोरियल होना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो फॉलो होना चाहिए, वो प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए बाय दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है। इट हैज़ नॉट टेकन लॉन्ग फॉर स्टेट टू एक्सेप्ट द कन्विक्शन दैट देयर सोवरेनिटी डज नॉट एक्सटेंड इन आउटर स्पेस, ठीक है। देखो जैसे इट हैज़ नॉट टेकन लॉन्ग फॉर स्टेट टू एक्सेप्ट द कन्विक्शन दैट देयर सोवरेनिटी डज नॉट एक्सटेंड इन आउटर स्पेस, ठीक है। ये क्या हुआ, जब आउटर स्पेस की जब भी हम बात करते हैं तो ये सारे स्टेट ने, ठीक है, ये एक कस्टम की तरह फॉर्म हुआ कि सारे स्टेट ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी सोवरेनिटी एक्सटेंड नहीं होती है आउटर स्पेस में, ठीक है, आउटर स्पेस में स्टेट्स अपनी अपनी सोवरेनिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड में ये कस्टम डेवलप हो गए इंटरनेशनल लॉ में। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। Whereas in some cases practice could not transform even after lapse of long passage of time, ठीक है। देखो कुछ ये एग्जाम्पल था, ठीक है, कि शॉर्ट पीरियड में स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी सोवरेनिटी आउटर स्पेस में एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, वो कस्टम की फॉर्म हो गई। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड से चलती हुई आ रही हैं, फिर भी आज तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है एज अ कस्टम, जैसे डिप्लोमेटिक असाइलम हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय सम स्टेट सिंस अ लॉन्ग टाइम, हाउएवर इट हैज़ नॉट एक्वायर्ड द कैरेक्टर ऑफ कस्टम। The ICJ in asylum case held that it has not occupied the place of custom. Diplomatic asylum, ठीक है, डिप्लोमेटिक असाइलम, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है जो
बहुत सारी स्टेट्स क्या कर रही हैं, बहुत टाइम से फॉलो करती हुई आ रही हैं, लेकिन फिर भी इसने अभी तक एक्वायर नहीं किया है कैरेक्टर ऑफ कस्टम। ठीक है, आईसीजे ने असाइलम केस में ये हेल्ड किया कि डिप्लोमेटिक असाइलम, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ये अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है एज अ कस्टम। ठीक है, तो ड्यूरेशन में, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात नहीं होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी वो कभी कभी कस्टम्स या जनरल प्रैक्टिसेस कस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और कभी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में भी वो सर्टेन प्रैक्टिस कस्टम में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये सारा कुछ कहाँ डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड नेचर ऑफ द रूल इन्वॉल्व। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। Thus the passage of a considerable period of time is not necessary provided there is widespread acceptability of the rule by the state। ठीक है, जो passage of a considerable time period वो necessary नहीं है। ठीक है, provided there is widespread acceptability of the rule by the state। ठीक है, ठीक, तो क्या है ज़रूरी, क्या है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक considerable time period होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, पर ये ज़रूरी है कि वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सारे स्टेट्स क्या है उसको एक्सेप्ट करें एज अ रूल और बाय द स्टेट्स। वो एक्सेप्टेबिलिटी अगर हो गई, ठीक है, तो वो जर्नल प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, कस्टमरी रूल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी। अ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली बाय द स्टेट। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है, पहला ड्यूरेशन की बात हुई, दूसरी हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में हम ये देखते हैं कि एक सर्टेन कंसिस्टेंसी तो फॉलो की जानी चाहिए बाय स्टेट उस सर्टेन प्रैक्टिस की। परमानेंट कोर्ट ऑफ आईसीजे इन लोटस केस द प्रैक्टिस शुड बी कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। जो परमानेंट कोर्ट है इंटरनेशनल जस्टिस का, लोटस केस में उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो सर्टेन प्रैक्टिस कस्टम में ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट होनी चाहिए बाय डिफरेंट स्टेट्स। वाइल कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी नॉट रिक्वायर्ड। देखो यूनिफॉर्मिटी की बात होती है पर कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी नहीं रिक्वायर्ड है। यूनिफॉर्मिटी शुड बी सब्सटैंशियल। ठीक है, सब्सटैंशियल होना चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मीन्स यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए ही चाहिए। हर स्टेट एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करती हो, पर सब्सटैंशियली, ठीक है, वो फॉलो करती हुई होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी सब्सटैंशियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस स्टेट दैट डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड मे वेरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रूल इन डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब क्या है, जो कंसिस्टेंसी है वो भी वेरी कर सकती है। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा सारा कुछ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रूल इन डिस्प्यूट। ठीक है, ये किस में बोला, ये एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस में ये हेल्ड किया गया कि कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन वो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी वेरी कर सकती है सब्जेक्ट मैटर्स। ठीक है, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग, जो भी डिस्प्यूट जिस रूल के अगेंस्ट हुआ है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बात करते हैं जनरलिटी की। It is essential that usage should be practiced by most of the state in order to transform into a custom. ठीक है, but there is no rule which prescribe that consent of all state is necessary condition to the formation of customary rule. ठीक है, जनरलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक कि सारे स्टेट्स ये अपने प्रैक्टिस में इस पर्टिकुलर रूल को कंसिडर करें। ठीक है, कि वो ये सारे प्रैक्टिसेस को, ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, पर नो रूल विच प्रिस्क्राइब दैट कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट इज नेसेसरी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए, या वो अपनी कंसेंट दे कि हाँ हम इससे फॉलो करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन वेस्ट रैन सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेज आर, इट वॉज हेल्ड दैट it must be provided by satisfactory evidence that the alleged rule is of such a nature and has so widely and generally accepted that it can hardly be supposed that any civilized state would replicate it. वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के केस में, ठीक है, ये हेल्ड किया गया कि जो इतना सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ही चाहिए बस एक प्रैक्टिस को कस्टम में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कि क्या है, वो एलिग्ड रूल, वो जो रूल है वो जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, और कोई स्टेट, कोई भी सिविलाइज स्टेट उस पर्टिकुलर रूल को के अगेंस्ट कोई और रूल नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट में, या वो रेपुडिकेट नहीं करती है, वो अगेंस्ट नहीं करती है उस पर्टिकुलर रूल का। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर वो जनरली वो उसको प्रूफ कब किया जाएगा, कब मान लिया जाएगा कि वो कस्टम, वो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस कस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जब ये देखा जाएगा कि या तो वो वाइडली एक्सेप्टेड हो, जनरली एक्सेप्ट किया हो स्टेट ने, ठीक है, या फिर ज़्यादातर सिविलाइज स्टेट उसको रेप्लिकेट नहीं करते हों, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के अगेंस्ट नहीं हैं, वो कोई और ऐसी प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे हो जो उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम जनरली कह सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस कस्टम का फॉर्म ले चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इन और एज अ कस्टम। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओपिनियो जूरिस एट नेसेसिटेटिस, विच मीन रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी बाय स्टेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो सर्टेन प्रैक्टिस है वो ऑब्लिगेटरी की तरह कंसिडर करके स्टेट उसको अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करेगी, तभी वो क्या होगी, एज ट्रांसफॉर्म होगी वो प्रैक्टिस एज कस्टम, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मानी जाएगी, ना कि कन्वेंटली, मीन्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फॉलो करे, कभी कभी फॉलो ना करे, ऐसा नहीं है। ऑब्लिगेटरी कंसिडर की जाएगी कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस को तो एज ऑब्लिगेटरी परफॉर्म करना ही करना है। स्टेट प्रैक्टिस मस्ट बी अकम्प्लेन्ड बाय बिलीव दैट द प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी अदर देन कन्वेंटली, ठीक है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिस ऑब्लिगेटरी होनी चाहिए, ठीक है। दस इट मस्ट बी प्रेजेंट एज इसेंशियल एलिमेंट फॉर द यूसेजेस ऑफ टू बिकम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर यूसेजेस को कस्टमरी इंटरनेशनल रूल या लॉ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, हमने देखा यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, जनरलिटी इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनली ओपिनियो जूरिस एट नेसेसिटेटिस जो ऑब्लिगेटरी की बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है, वो सर्टेन प्रैक्टिस की, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, कि कैसे हमने कस्टम को देखा, कैसे वो फॉर्मुलेट होती है, कैसे यूसेजेस ट्रांसफॉर्म होती है कस्टम्स में, ठीक है, और कस्टम कैसे सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सोर्स की बात करेंगे। थैंक यू।